थाईलैंड जब एक बड़ी इकोनॉमी लड़खड़ाती है, यानी कि थाईलैंड की इकोनॉमी 2026 में सिर्फ 1.3% से 1.6% ग्रो करेगी। यह 30 साल की सबसे कमजोर ग्रोथ है। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक, IMF और बैंक ऑफ थाईलैंड सभी का है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2026 के अपने EAP इकोनॉमिक अपडेट में थाईलैंड को साउथ ईस्ट एशिया की सबसे वल्नरेबल इकोनॉमीज में रखा है। एनर्जी क्राइसिस के मामले में थाईलैंड हाउस होल्ड डेप्ट GDP का 86.8% है। US टैरिफ 19% इसमें लागू है। बात मजबूत है जिससे एक्सपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फरवरी 2026 में इलेक्शन हुआ, नई सरकार अभी स्टेबल नहीं है और वियतनाम इसी दौर में 8% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। कारण है कि थाईलैंड की यह हालत एक दिन में नहीं आई, इसकी जड़ें गहरी हैं। तो पहला कारण आप समझ लीजिए, हाउस होल्ड डेट 86.8% GDP का है। यह पूरी इकोनॉमी को कंज्यूम करने वाली समस्या है। जब लोगों पर कर्ज ज़्यादा हो तो वो खर्च नहीं करते और जब खर्च नहीं होता तो इकोनॉमी स्लो होती है। और दूसरा कारण है मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन। थाईलैंड की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पर टिकी हुई है और GDP का 25%, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो थाईलैंड में होती है वो पुरानी कन्वेंशनल इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक, AI लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग, इनमें थाईलैंड अभी पीछे है। और तीसरा कारण है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी बॉटलनेक्स। फॉरेन बिजनेस एक्ट में 49% ओनरशिप कैप है। लीगल, अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज विदेशी निवेशकों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। OECD थाईलैंड को सर्विसेज ट्रेड में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव देशों में गिनता है। और चौथा कारण है एनर्जी वल्नरेबिलिटी। थाईलैंड एनर्जी हैवी इंपोर्टर है। हॉर्मुज क्राइसिस ने उसे डबल स्ट्राइक किया। क्रूड महंगा, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा। तो दोस्तों, थाईलैंड की यह कहानी एक आईना है, एक मिरर है। एक देश जो दशकों तक एशिया टाइगर कहलाया, जिसने 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला और उभरा, जो टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग का रीजनल हब था, और आज वो 30 साल की सबसे कमजोर ग्रोथ देख रहा है। एक्सपर्ट्स एक बात बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट खोलो, सर्विसेज सेक्टर लिबरलाइज करो, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में जंप करो, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में यह रिफॉर्म्स नहीं हो पाती हैं। वियतनाम इसका उल्टा कर रहा है, ओपन, कॉम्पिटिटिव, फास्ट मूविंग। नतीजा 8% की ग्रोथ। अगर अब हम इसका इम्पैक्ट देखें तो इंडिया के लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। जो मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड से निकल रही है वो कहाँ जाएगी? वियतनाम, इंडिया या इंडोनेशिया? अगर इंडिया अपना फॉरेन बिजनेस एक्ट ओपन करे, सर्विसेज में FDI आसान बनाए, तो थाईलैंड की लॉस इंडिया की गेन बन सकती है। तो दोस्तों, इस खबर का बिग पिक्चर अगर हम देखें तो दुनिया में हर इकोनॉमी को एक चॉइस मिलती है, पुरानी तरह सोचो या नई तरह बदलो। थाईलैंड पुरानी तरह सोच रहा है, पॉलिसी रिफॉर्म्स रुकी हुई हैं, हाउस होल्ड डेप्ट बढ़ रहा है और इसका सबक दोस्तों, इकोनॉमिक स्लो डाउन अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। जब रिफॉर्म्स नहीं होते, जब डेट बढ़ता है, जब कंपटीशन में पिछड़ते हैं हम, और जब तक रियलाइज होता है तब तक वियतनाम जैसा कोई पड़ोसी हमसे बहुत आगे निकल चुका होता है।